एक हफ्ते में महंगाई की शरह में मजीद 2.78% इजाफा। मुल्क में महंगाई की मजमूई हफ्तावार शरह 41.54% पहुँच गई। 44,000 से ज़्यादा माहाना कमाने वालों के लिए महंगाई की हफ्तावार शरह 43% के करीब हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक 1 किलो घी इस हफ्ते 13 रुपये महंगा होकर 605 रुपये किलो हो गया। 1 किलो मुर्गी की औसत कीमत 470 रुपये हो गई। 1 किलो चीनी 3.25 रुपये महंगी हुई। दही, दूध, बीफ, मटन, आटा, गुड़ और आलू समेत 33 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। पाकिस्तानी मईशत शदीद दबाव का शिकार है। IMF से मुआहदे के बाद मईशत में बेहतरी का इम्कान है। वफाकी वज़ीर तिजारत नवीद कमर की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीका हमारी बरामदात के लिए सबसे बड़ी मंडी है। अमरीका से तिजारत को फ़रोग देने के लिए कारोबारी तबके को मराद देंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी आई है। तवक्को करते हैं पाकिस्तान के लिए USAID प्रोग्राम पर मुस्बत पेशरफ्त हो। ज़ाहिर शाह को कायम मकाम चेयरमैन नैब तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। ज़ाहिर शाह का तकर्रुर नए चेयरमैन नैब की तैनाती तक किया गया है। ज़ाहिर शाह इससे पहले नैब में एडिशनल डायरेक्टर के ओहदे पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। आफ्ताब सुल्तान ने रवां हफ्ते चेयरमैन नैब के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। तमाम PTI के कारकुनान से गुजारिश है कि जो अपनी गिरफ्तारी पेश करना चाहते हैं वो प्रिजनर वैन खड़ी है, यहाँ आके अपनी मर्जी से बैठ सकते हैं। रावलपिंडी में गिरफ्तारी देने वाले PTI के 47 रहनुमा और कारकुनान को अडियाला जेल पहुंचा दिया गया। जुल्फी बुखारी, फयाज चौहान, एजाज खान जाजी और सदाकत अब्बासी भी अडियाला जेल मुंतकिल। 1 माह तक नजरबंद रखे जाने का इम्कान। तहरीक इंसाफ के 27 अरकान को पुलिस ट्रेनिंग स्कूल रवात में मुंतकिल किया गया। शेख रशीद लाल हवेली से जुलूस लेकर कमेटी चौक पहुंचे मगर गिरफ्तारी नहीं दी। सरवर खान टैक्सिला से जुलूस लेकर आए और गिरफ्तारी दिए बगैर जुलूस लेकर वापस चले गए। आमिर कियानी को सबसे पहले गिरफ्तारी देनी थी, वो भी गिरफ्तारी देने नहीं आए। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह राजा नासिर अब्बास ने भी गिरफ्तारी दे दी। जेल भरो तहरीक के मुंतजिम एजाज चौधरी ने दावा किया कि पेशावर में भी हज़ारों अफराद गिरफ्तारी देने निकले थे मगर किसी ने उन्हें गिरफ्तार ही नहीं किया। तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत में शामिल शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, वलीद इकबाल, आज़म स्वाति, मुराद रासा और उमर सरफराज चीमा को पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की जेलों में मुंतकिल कर दिया गया। तहरीक इंसाफ की तहरीक के दूसरे दिन पेशावर से एक भी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। पाकिस्तान दाखिली अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कौमी यकजहती, इत्तेहाद और इज्तिमाई जद्दोजहद वक्त की ज़रूरत है। इन अहदाफ के हुसूल की खातिर कौमी इत्तफाक की राय पैदा किया जाए। इस राह में हायल रुकावटें दूर की जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सेंट्रल एपेक्स कमेटी इजलास में फैसले। दहशत गर्दों की कमर तोड़ दी जाएगी। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मजबूत बनाया जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान पर सूबों के दरमियान राबता बेहतर बनाया जाएगा। दहशत गर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी रखने पर भी इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सानहा पेशावर के बाद तमाम स्टेक होल्डर्स को इजलास में बुलाया मगर एक शख्स ने इस इजलास में शिरकत करना गवारा नहीं किया। वो शख्स मामलात सड़कों पर तय करना चाहता है। IMF से मामलात तय पाने में मजीद हफ्ता 10 दिन लगेंगे। हुकूमत ने IMF की कड़ी शराइत मजबूरन मंजूर की हैं। जब तक अपना घर ठीक नहीं करते कोई भी मदद नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ और DG ISI की मुलाकात। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। काबुल जाने वाले आला सतह के वफ़द से मुतालिक ब्रीफिंग। एपेक्स कमेटी के इजलास के एजेंडे पर मुशावरत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए सुओ मोटो केस में नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI फे ने चीफ जस्टिस से जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बेंच से अलग करने का मुतालबा कर दिया। हुक्मरान इत्तेहाद ने अस्को नोटिस केस में फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त कर दी। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक ने कहा है कि दोनों जजेस के कहने पर अस्को नोटिस लिया गया। फेयर ट्रायल के लिए इन दोनों जजेस का बेंच से अलग होना जरूरी है। दोनों जजेस मुस्तकबिल में भी नून लीग और पीपल्स पार्टी और JUI फे के खिलाफ कोई केस ना सुने। पहले बेंच की तश्कील और उस पर एतराज़ात का मामला हल होना जरूरी है। उसके बाद केस के काबिल समाअत होने का मामला आएगा।
चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जजेस के मामले पर पीर के रोज आपको सुनेंगे। फारूक एच नाइक ने जस्टिस जमाल मंदोखेल के नोट का हवाला भी दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा था कि सुओ मोटो तो बनता ही नहीं, पहले ही 2 स्पीकर्स की दरखास्तें मौजूद हैं। चीफ जस्टिस के लिए गए सुओ मोटो नोटिस में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, अपनी जमातों से कहें कि ये मामला अदालत क्यों सुने, सियासी मामलात को पार्लियामेंट में हल होना चाहिए। अदालत ने तस्दीक का अमल शुरू करना है तो नवाज शरीफ केस के फैसले से शुरू करे, पैनामा केस से शुरू करे। ये कहानी जनरल पाशा के वक्त से शुरू हुई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, नए आर्मी चीफ की तकर्री के मौके पर इमरान खान ने जो कोशिश की, इससे मुतालिक भी राज उनके पास मौजूद हैं। ये सारी कहानियाँ सामने आएंगी। नवाज शरीफ को सिसिलियन माफिया कहने वालों और इस फैसले पर दस्तखत करने वालों को शर्म आनी चाहिए। शाह महमूद ने भी कहा कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई, मरियम अपनी तकरीर में हक बजानिब है, वो हमारी पार्टी लीडर हैं। इमरान खान के साथ हुआ क्या है जो वो ऐसी ज़बान बोलता है? मुतासिरा फरीक तो हम हैं, हमें अदालत से दुख मिले हैं। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, आइन को री राइट करना अदलिया का काम नहीं, अदलिया आर्टिकल 63 को री राइट ना करे। पैनामा से लेकर तमाम केसेस के लिए फुल कोर्ट बनाकर नज़रसानी की जाए। सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस पर 9 रुकनी बेंच नहीं, तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट समाअत करे। भुट्टो की शहादत और नवाज शरीफ की आइनी शहादत अदलिया के हाथों हुई। परवेज़ इलाही एक माजरत के लिए सितंबर 2022 को लाहौर में जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के घर आए थे। ख़ानदानी ज़राए ने तस्दीक कर दी। मोहम्मद खान भट्टी ने फ़ोन पर जो बात कराई उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। जज के अहले खाना पर इल्ज़ामात भी गलत हैं। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक जज साहब ने बरतानिया में ज़ेर तालीम बेटी को ज़ाती अकाउंट से 22,000 पाउंड स्टेट बैंक की इजाज़त से ट्रांसफ़र किए थे। गुजरांवाला और गुलबर्ग के 2 घर बेचकर लाहौर का 4 केनाल का घर बनाया जा रहा है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का कोई प्लाजा नहीं है। ख़ानदानी ज़राए का कहना है कि चीफ जस्टिस इंक्वायरी करवा लें। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी तैयार हैं। जज और परवेज़ इलाही की मुबैना ऑडियो लीक और जायदाद से मुतालिक इल्ज़ामात गलत हैं। गिरफ्तारी देना चाहते हैं, वो जेल पुलिस की वैन में आकर बैठ जाएं। फौरी तौर पर गिरफ्तारी दे दे। जेल से डर नहीं लगता साहब, जेल जाने से लगता है। जुमेरात को खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक में एक भी रहनुमा या कारकुन ने गिरफ्तारी नहीं दी। रहनुमाओं ने पुलिस वैन पर चढ़कर तस्वीर बनवाई और निकल लिए। पुलिस ने साबिक वजीर आला महमूद खान के घर के बाहर पश्तों में भी ऐलान किया मगर वो ना निकले। परवेज खटक ने कैदियों की वैन में बैठने से इनकार कर दिया। शाह फरमान को धूप में गर्मी लग गई। असद कैसर, शौकत यूसुफजई और शहराम तरकई समेत सब कन्नी कतरा गए। एक साबिक MPA फजल इलाही पुलिस वैन में सवार हुए, तस्वीर बनवाई और फिर तेजी से पतली गली से निकल गए। एक पुलिस अफसर की तरफ से साबिक वजीर आला महमूद खान को गिरफ्तारी के लिए उनके घर के बाहर से पुकारने पर महमूद खान का भाई नाराज। कहा कि अगर हमें ऊपर से गिरफ्तारी का हुक्म होता तो इस चिड़िया SHO को यहाँ आने की जरूरत ना पड़ती। अगर हम अपने हुजरे में मौजूद होते तो फिर मैं आपकी बहादुरी को देखता। महमूद खान के भाई अब्दुल्ला खान ने कारकुनों से खिताब में कहा, ऐसी बातों से उनके वालिद खफा होते हैं, वरना उनका जी चाहता है कि इस एहलकार के थाने को आग लगा दें। जेल भरो तहरीक में कोई बात हो तो करें। मियां नवाज शरीफ ने इमरान खान की तहरीक को गैर अहम करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून के कायद से साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान की लंदन में मुलाकात। राजा फारूक हैदर ने कहा, मियां नवाज शरीफ ने मौजूदा आज़ाद कश्मीर की हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। दीगर जमातों के साथ मिलकर सोचेंगे, अगर अदम एतमाद लाते हैं तो अवाम को क्या फ़ायदा होगा। रावलपिंडी में बसंत पर पाबंदी के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। खतरनाक केमिकल डोर का इस्तेमाल, फायरिंग और छतों से गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक और 50 से ज़्यादा जख्मी हुए। जाँ बहक होने वालों में 7 साल की बच्ची भी शामिल। निगरां वज़ीर आला पंजाब का इजहार बरहमी, कमिश्नर रावलपिंडी से रिपोर्ट तलब कर ली। IG पंजाब ने पिंडी पुलिस के 5 मुतालिका अफसरान को मुअत्तल कर दिया। रावलपिंडी पुलिस ने 300 से ज़्यादा पतंगबाजों को गिरफ्तार कर लिया। मुतादिद से असलहा भी बरामद। लाहौर में 2 पतंग फरोश गिरफ्तार, दर्जनों पतंगे और चरखियां बरामद।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तोरखम सरहदी गुजरगाह 6 रोज बाद बहाल। मालबरदार गाड़ियों की आमदोरफ्त शुरू हो गई। पैदल आमदोरफ्त गुज़श्ता शाम से बहाल कर दी गई थी। सरहदी गुजरगाह 6 रोज बंद होने से हजारों मालबरदार गाड़ियां फंस गई थीं। रहीम यार खान में रोकनपुर के करीब मोटरवे M5 पर बस, मुसाफिर वैन और जीप की टक्कर। हादसे में 13 अफराद जहां बहक, 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। मुल्क में गुज़श्ता रोज कोरोना से 2 अफराद इंतकाल कर गए। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता रोज कोरोना के 42 केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटे के दौरान कोरोना के 5019 टेस्ट किए गए। मुल्क में 24 घंटे में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.84% रिकॉर्ड की गई। कोरोना के 15 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। तहरीक इंसाफ के 32 अरकान कौमी असम्बली बहाल हो गए। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने पंजाब से ताल्लुक रखने वाले अरकान को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। बहाल होने वालों में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, शफकत महमूद और हम्माद अजहर नुमाया। अवामी मुस्लिम लीग के शेख रशीद भी बतौर रुकन कौमी असम्बली बहाल हो गए। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के 27 हल्कों में कौमी असम्बली के ज़मीनी इंतखाबात का शेड्यूल भी मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद की 3 नशस्तों पर शेड्यूल के मुताबिक 16 मार्च को इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को कौमी असम्बली की 6 नशस्तों से डी नोटिफाई कर दिया। नशस्तें खाली करार। इमरान खान NA 45 कोरम से रुकन कौमी असम्बली रहेंगे। इमरान खान ने ज़मीनी इंतखाबात में 7 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की थी। सबसे ज्यादा काबिल एहतराम लोग अदलिया में होने चाहिए, लेकिन आज लोग लिख लिख कर एतराज़ात कर रहे हैं। बार काउंसिल्स लिख कर दे रही हैं, तो फिर चीफ जस्टिस को भी सुनना चाहिए और इन जजेस को भी चाहिए कि अपने मुतालिक तफ्तीश मुकम्मल होने तक बेंच में ना बैठें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वफाकी मुशीर कमर जमान कायरा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा फैसला जो भी आए, लेकिन समाअत के दौरान जैसे कमेंट्री होती है और मीडिया और सोशल मीडिया पर आ रही होती है वो मुनासिब नहीं है। इस बार तो बेंच के अंदर से भी सवाल उठे हैं। अदालत खुद ये फैसला दे चुकी है कि अगर किसी की रिकॉर्डिंग हुई है और उसमें शवाहिद मौजूद हैं तो वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ममनुआ फंडिंग केस में FI के तफ्तीशी अफसर के सामने पेशी से माजूरी जाहिर कर दी है। वकील के जरिए FI के तफ्तीशी अफसर को लिखे गए खत में इमरान खान ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत कई अदालतों ने उनकी मेडिकल रिपोर्ट को दुरुस्त करार दिया है, इसलिए वो बयान तहरीरी तौर पर जमा करवाना चाहते हैं। FIA की नीयत तफ्तीश की नहीं, वो हुकूमत के इशारों पर नाच रही है। बैंकिंग कोर्ट में आज केस की समाअत होगी। हाई कोर्ट ने इमरान खान की अबूरी जमानत से मुतालिक बैंकिंग कोर्ट को 28 फरवरी तक फैसले से रोक रखा है। कराची के इलाके कोरंगी 5 नंबर में KMC का क्रैकडाउन। सरकारी अराजी पर गैर कानूनी तौर पर तामीर की जाने वाली 5 दुकानों को गिरा दिया गया। कोई गिरफ्तारी अमल में न आ सकी। बारखान में कत्ल किए गए 3 अफराद को मशरक़ी बाईपास कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। तदफीन में खान मोहम्मद मरी और मरी कबीले के अफराद की शिरकत। खान मोहम्मद मरी के 2 बेटों और नामालूम खातून की लाश 5 रोज़ कबल बारखान के कुएं से मिली थी। तीनों अफराद के कत्ल के खिलाफ मरी इत्तेहाद ने 4 रोज़ तक धरना दिया था। बलोचिस्तान के जिला आवारान में इंटेलिजेंस इत्तलात पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। असलहा और गोला बारूद का जखीरा कब्जे में ले लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले तहरीक इंसाफ के 35 साबिक अरकान कौमी असम्बली ने इस्तीफे मंजूर किए जाने को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 16 मार्च के ज़िमनी इंतखाबात भी मुअत्तल करने की अपील। कहा कि स्पीकर ने कानूनी नकात पूरे नहीं किए। मेंबरान असम्बली स्पीकर के सामने पेश ही नहीं हुए। रुकन की तस्दीक के बगैर स्पीकर इस्तीफे मंजूर नहीं कर सकते। जैसे ही तहरीक इंसाफ ने असम्बली में वापसी का ऐलान किया, स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर करने का ऐलान कर दिया। अदालत स्पीकर के अमल को गैर कानूनी करार दे।
पाकिस्तान को चीन से 70 करोड़ डॉलर्स मौसूल हो गए। स्टेट बैंक के मुताबिक रकम चाइना डेवलपमेंट बैंक की तरफ से रोल ओवर मुआहिदे के बाद मौसूल हुई। इस सिलसिले में पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुआहिदा हो चुका था। रकम की वसूली से पाकिस्तान के सिरे मुबादला ज़खायर 4 अरब डॉलर्स के करीब पहुंच गए। अबू धाबी में 5 रोज़ा दिफाई नुमाइश, आईडेक्स में 66 ममालिक की शिरकत। नुमाइश में पाकिस्तान नेवी का सबसे बड़ा जहाज मौजूद रहा। स्टेट ऑफ द आर्ट बहरी जहाज PNS यरमूक लोगों की तवज्जो का मरकज। मेड इन पाकिस्तान दिफाई मसनूआत में लोगों की भरपूर दिलचस्पी। HBL PSL 8 में आजम खान का लाठी चार्ज। इस्लामाबाद के बैटर ने कोयटा के किसी बॉलर को ना बख्शा। 8 छक्के लगाए, 9 चौके टिकाए, 42 गेंदों पर 97 रन बनाए। टीम का स्कोर 6 विकेटों पर 220 रन रहा। कोयटा ग्लैडिएटर्स की पूरी टीम 20वें ओवर में 157 रन बनाकर आउट हो गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 63 रन से हरा दिया। सिक्योरिटी, लाइटिंग और फूड की मद में PCB ने 50 करोड़ रुपए में से सिर्फ 5 करोड़ रुपए दिए। 45 करोड़ रुपए का बोझ पंजाब हुकूमत पर डाल दिया। सूबाई हुकूमत का इनकार। PCB और पंजाब हुकूमत के दरमियान डेड लॉक बरकरार। PCB अपने मौक़िफ़ पर कायम है। PCB सिक्योरिटी सर्विसेज की मद में कोई पैसा नहीं देगा। PCB PSL मैचेस पंजाब से कराची शिफ्ट करने के लिए भी तैयार है। HBL PSL 8 में आज आराम का दिन। कल कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स का मैच कराची में, जबकि लाहौर कलंदर्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से लाहौर में होगा। मुल्तान सुल्तान्स 8 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर है। इस्लामाबाद यूनाइटेड 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे और लाहौर कलंदर्स 4 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। बरतानिया में माजूर बच्चों के लिए खिदमात पर ब्रिटिश पाकिस्तानी रुबीना शाह को डैम कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के खिताब से नवाज दिया गया। रुबीना ये एजाज़ पाने वाली ग्रेटर मैनचेस्टर की पहली खातून है। शाह चार्ल्स की जानिब से एजाज़ात की फहरिस्त में शामिल होने वाली रुबीना का मुजस्समा मैनचेस्टर लाइब्रेरी के शोकेस में रख दिया गया। मारूफ लोक गुलूकार वासु खान को सोहबतपुर में उनके आबाई इलाके में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वासु सक्खर के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए थे। वासु खान काफ़ी अरसे से सांस की बीमारी में मुब्तला थे। वासु खान ने मुल्की सियासत, हालात और मसाइल को उजागर किया। लाहौर में लिटरेरी फेस्टिवल का दूसरा दिन। फेस्टिवल के पहले दिन लिटरेचर में नोबेल इनाम याफ्ता तंजानिया निजात बरतानवी अब्दुल रज़ाक गुरनाह के साथ सेशन। गुरनाह ने कहा कि जहां साइंस की तरक्की से किसी को इनकार नहीं, वहीं कुतुब बीनी भी एक हकीकत है जिसे किसी तौर झुटलाया नहीं जा सकता। 20-25 साल से कराची आ रहे हैं और आने पर मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं अपनों के बीच आ गया हूँ। ये महसूस ही नहीं होता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान क्या मामले हैं। ख़िज़ा की जर्द सी रंगत बदल भी सकती है, बहार आने की सूरत निकल भी सकती है। अभी तो चाक पे जारी है रक़्स मिट्टी का, अभी कुम्हार की नीयत बदल भी सकती है। और 28वां आलमी मुशायरा कराची एक्सपो सेंटर में आज रात 8 बजे शुरू होगा। आलमी मुशायरे में अमरीका, कनाडा, भारत समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से शोरा शिरकत करेंगे। मुशायरे में शिरकत के लिए भारत से शायरा अलीना इतरत और हसन काज़मी कराची पहुँच गए। हसन काज़मी ने कहा, दुनिया के सबसे बड़े अदबी और इल्मी मुशायरे का हिस्सा बनने पर खुशी है। शेर व अदब की सरहदें नहीं होती। एक्सपो सेंटर कराची में मुनक़िदा मुशायरे में दाखिला मुफ्त होगा।